और सबको निकलना पड़ेगा, सबको ये काम करना पड़ेगा, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इमरान खान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, इमरान खान पाकिस्तान की कौम की लड़ाई लड़ रहा है। जब वो 26 करोड़ लोगों के लिए मार खा रहा है तो 26 करोड़ लोग उसे वापस रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? बात यह है कि लोग निकलते हैं, जोर लगाते हैं, लेकिन वो जिस लेवल पे निकलना चाहिए वो काम अभी तक हमने होता हुआ नहीं देखा। और जब लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले उस वक्त गंडापुर साहब ने काम दिखा दिया था, अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल दोबारा मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा रही है। सुहेल आफरीदी ने कोहाट में अब जलसा किया, जलसा अच्छा था, तगड़ा जलसा था, लेकिन जो पिछले साल वाला मोमेंटम है वो मैं आपको साफ बताऊं वो अभी तक नहीं बना। जो मोमेंटम अली अमीन गंडापुर को बना बनाया मिला था ना, जो ताकत उसे बनी बनाई मिली थी, सुहेल आफरीदी को वो नहीं मिली। सुहेल आफरीदी का आगाज होता है एक ऐसे जलसे से जो अली अमीन अपना आखिरी जलसा करके जाता है। अली अमीन का जो आखिरी जलसा था उसके अंदर तो लोग बात ही नहीं सुन रहे थे, तकरीर ही नहीं सुन रहे थे। पंजाब से लोग गए थे फिर भी जलसा का कामयाब ये उस तरह जलसा नहीं हुआ था जो पेशावर में अली अमीन आखिरी जलसा करके गया। तो ये मोमेंटम बिल्कुल तोड़ कर चला गया था। सुहेल आफरीदी अब उसको ऊपर की तरफ उठा रहा है, करते करते काफ़ी बेहतरी आ गई है। लेकिन मैं आपको साफ बात बताऊं तो पिछले साल जितना मोमेंटम नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बना लिया था। लेकिन बड़े सख्त बयान आता है जो अब शुरू हो गए। सुहेल आफरीदी ने कहा कि डी चौक से आज़ादी लेकर आएंगे या कफन पहनकर वापस आएंगे। ये बात अली अमीन गंडापुर ने भी की थी, लेकिन गंडापुर साहब अपनी बात पे पूरा नहीं उतरे। वो कह रहे थे मैं कफन लेकर जाऊंगा, कफन पहनकर वापस आऊंगा, मर के वापस आऊंगा, गोली खाऊंगा। लेकिन जैसे ही गोली चली अली अमीन गंडापुर डी चौक से फरार हो गए, बल्कि बहुत पहले ही एक चौक था वहां से फरार हो गए। फिर उससे पहले जब मुकाबला करने का टाइम था वो पहाड़ियां चढ़ गए। तो गंडापुर साहब ने सारा मोमेंटम ही तोड़ के रख दिया, एतबार ही लोगों का खत्म कर दिया। अब सुहेल आफरीदी साहब ने यह स्टेटमेंट दिया है, पहले मौका ज़ाया कर दिया गया। देखिए 2024 में और 2025 में फ़र्क क्या है ये आप समझिए। गंडापुर को ऐसी कौन कौन सी चीज़ों की सहूलत मैसर थी जो सुहेल आफरीदी को आज मैसर नहीं है। सुहेल आफरीदी को ज़्यादा मेहनत क्यों करनी पड़ेगी, ज़्यादा काम क्यों करना पड़ेगा, उसकी वजह बताता हूँ आपको मैं। सबसे पहली वजह यह है कि 2024 में मौजूदा मिलिट्री रजीम या आसिम मुनीर साहब या शहबाज शरीफ साहब, इनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई यारी नहीं थी। 2024 में ये उतने तगड़े नहीं थे अमेरिका के साथ ताल्लुकात में जितने तगड़े ये 2025 में हो चुके हैं, नंबर एक। नंबर दो, भारत से लड़ाई नहीं हुई थी। भारत से लड़ाई होती है मई 2025 में और उसके बाद उनके तैयारे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ये लगना शुरू हो जाता है कि अब हमें किसी किस्म की बातचीत की या बैकफुट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक कारनामा कर दिया, इसी के भरोसे हम बहुत टाइम गुजार देंगे। आसिम मुनीर साहब के पास ये ताकत कभी नहीं थी जो आज है। आज वो फील्ड मार्शल भी है, ताहयात इस्तिस्ना भी है और ताहयात मुराआत भी हैं, उनको हटाने का तरीक़ाकार भी कोई नहीं है। तो आसिम मुनीर साहब 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद अपने तौर पे अपने आप को नाकाबिल तस्खीर बना चुके हैं। उनके दिमाग में तो यही चल रहा है ना, वो तो मेरा रब जानता है कि हकीकत क्या है और किसी के साथ होना क्या है। वो तो एक एक पत्ते के बारे में इल्म रखता है, तो होगा क्या वो तो हमारा रब जानता है। लेकिन वो इस कदर इख्तियारात के मालिक नहीं थे पिछले साल जब गंडापुर था। आज उनके पास बहुत इख्तियारात हैं। फिर चौथा ये है कि तहरीक का मोमेंटम बड़ा बना बनाया मिला था गंडापुर को, बड़ा तगड़ा। जब पहला जलसा हुआ ना तो 10 किलोमीटर तक अवाम ही अवाम थी, यानी जलसागाह तक पहुंचना एक बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है। वो मोमेंटम दोबारा बनाना बहुत मुश्किल है। अली अमीन को बना बनाया मिला था, सुहेल आफरीदी को बनाना पड़ेगा। फिर पांचवी एक चीज़ ये है कि नून लीग के पास तब सादा अक्सरियत नहीं थी। नून लीग की हुकूमत चलाना उनके लिए इतना आसान नहीं था। उन्हें पता था कि इत्तेहादियों के बगैर उनकी हुकूमत धड़म से गिर जाएगी। मखसूस नशिस्तें भी उनके पास नहीं थी। लेकिन अब जैसे ही ये होता है तो मखसूस नशिस्तें उनके पास चली जाती हैं और सादा अक्सरियत भी उनके पास चली जाती है। तो नून लीग हो गई तगड़ी, ये पहले नहीं थी। तो ये जब सारी चीज़ें आप प्लस माइनस करते हैं तो अली अमीन गंडापुर के पास मौका आसान था, ज़्यादा था, बड़ा था। सुहेल आफरीदी के पास उतना मौका नहीं है।
कमज़ोरियाँ ज़्यादा हैं और यहाँ पे उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, भाई इतनी सी बात है। फिर इमरान खान साहब ने भी अब वही बात की है जो सुहेल अफरीदी ने की। इमरान खान साहब ने तो साफ कह दिया, ये आज़ादी या मौत। इतनी क्लैरिटी पाकिस्तानियों में लानी पड़ेगी। पाकिस्तानियों को आज़ादी या मौत वाले रास्ते पे जाना पड़ेगा, इमरान खान साहब ये कहते हैं। तो क्या पाकिस्तानी या ये कौम इस लेवल तक जाएगी आने वाले दिनों में? ये सवाल हम सबके दिमाग में है। लेकिन जिस दिन पाकिस्तानियों ने ये फैसला किया कि हमने मिलकर निकलना है, याद रखिएगा उस दिन कोई नहीं रोक सकेगा। उस दिन एक बंदा भी नहीं मारा जाएगा। देखें, अगर पाकिस्तानी निकले ना, फर्ज करें 1 लाख 2 लाख 4 लाख बंदे मर सकते हैं, कत्ल हो सकते हैं, शहीद हो सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तानी निकला है ना 1 करोड़ 1.5 करोड़ या 50 लाख ही पूरे पाकिस्तान में, तो याद रखिएगा एक बंदा भी नहीं मरेगा। एस्टेब्लिशमेंट कभी ऐसी जुर्रत नहीं करेगी, कभी ऐसी हिम्मत नहीं करेगी। ये बात आप अपने पल्ले बांध लें। अच्छा, सुहेल अफरीदी ने कुछ मईशत के ऊपर बात की है कि मईशत की तबाही कर दी है, ये हो गया वो हो गया, बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने बात की। फिर उन्होंने बताया जी कि मरियम नवाज की नाअहली के ऊपर उन्होंने बयान दिया कि ये मुझे बताएगी कि क्या करना है, इसको का और के लिखने की तमीज़ नहीं है। और करप्शन इन्होंने दबा के की हुई है, 5300 अरब की करप्शन तो अभी सामने आ गई है। तो ये सारी चीज़ें सुहेल अफरीदी साहब ने बताई। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताऊं, ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इस बात का इदराक होना चाहिए और ख्याल होना चाहिए। लेकिन पहले ज़रा जलसे में जुनैद अकबर साहब ने कहा कि ये अवाम की अक्सरियत है, ये कोई 2% के मौलवी नहीं है। मौलवियों को इन्होंने भी जवाब दिया ना, जो आपके कहने से आपकी तारीफ़ें करेंगे। ये 26 करोड़ अवाम है जो इमरान खान के साथ जुड़ेंगे। इमरान खान जिसे जिंदाबाद कहेगा ये जिंदाबाद कहेंगे। इमरान खान जिस पर लानत भेजेगा 24 करोड़ अवाम उस पर लानत भेजेंगे। ये जनाब जुनैद अकबर साहब ने कहा, साथ मौलवियों को रगड़ा भी लगा दिया। अब नाज़रीन, जो एक सुहेल अफरीदी ने जरगा करवाया था ना, उसमें जो आए थे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नौजवान, वो वापसी पे गायब हो गए थे। उन 6 नौजवानों के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। पेशावर यूनिवर्सिटी में नौजवान खामोश एहतजाज कर रहे थे अपने मुंह पर पट्टियां बांध के। सुहेल अफरीदी साहब को इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। सुहेल अफरीदी साहब पे भरोसा करके पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ये नौजवान आए थे, जिन्हें वहां से वापस जाते हुए अगवा कर लिया गया। अब इन नौजवानों की बाजियाबी के लिए बाकायदा उन्हें स्टेटमेंट भी जारी करना चाहिए और बताना चाहिए कि उन्होंने क्या इक़दाम किए और ये नौजवान कब तक वापस आ जाएंगे, या मुतालबा रखें बार बार। एजेंसियाँ अगवा करती हैं, नॉर्मली तो यही होता है।